आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो जब बना रहा था तो मुझे एक पुरानी अपनी स्टोरी याद आई। वो स्टोरी मेरी खुद की एआई जर्नी के बारे में थी। तो सोचा मैंने एक वीडियो बनाता हूँ और अपनी वो जर्नी सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सो दैट मेरी लाइफ के जो लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं वो आप लोगों के भी काम आ सके। बेसिकली मेरे लिए एआई कुछ ऐसी न्यू टर्म नहीं है कि यार चैट जीपीटी आ गया और ये बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ ट्रमेंडसली चेंज कर दिया। मेरे लिए कोई ऐसा टर्म नहीं रहा ये एआई। 2012 में फर्स्ट टाइम मैंने एआई और मशीन लर्निंग के बारे में सुनना शुरू कर दिया था, जब मैंने न्यूज़पेपर में डीप माइंड के बारे में देखना शुरू किया था कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। मैंने उस टाइम तो इग्नोर ही किया था, मेरा कुछ खास इतना इंटरेस्ट था नहीं एआई और मशीन लर्निंग के बारे में, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज जस्ट लाइक अ रिसर्च कि कोई रिसर्च चल रही है, गूगल के साथ कोलैबोरेशन था या गूगल की एक सब्सिडरी कंपनी थी। आई एम नॉट हैविंग फुल आइडिया अबाउट दैट, बट यस उस टाइम पे ये काम चल रहा था। एंड देन 2014 और 15 में मैंने एक आयरन मैन मूवी देखी थी जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। आयरन मैन में भी मैं स्पेसिफिकली जार्विस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि यार कितना कूल है वो एआई और मशीन लर्निंग, कि जो भी हम बोलते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। सो आई वॉज लिटरली अमेज्ड बाय द फैक्ट कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो बीच बीच में मैंने गूगल के छोटे छोटे वो असिस्टेंट देखे थे जो कि उस टाइम पे शायद टेक्स्ट टू स्पीच हुआ करते थे या स्पीच टू टेक्स्ट हुआ करते थे। इतने एक्यूरेट भी नहीं थे वो, बट स्टिल मुझे थोड़ा थोड़ा कोरिलेट वाली फीलिंग आती थी कि यार शायद वो चीज़ पॉसिबल है, जार्विस वाली चीज़ पॉसिबल है। तो मैंने कॉलेज 2015 से बेसिकली ज्वाइन करना शुरू किया। तो मैंने पाइथन के साथ मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना शुरू किया। गूगल पे सर्च कर करके जितने मेरे पास रिसोर्सेज थे मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की। लाइब्रेरी में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो मैंने फर्स्ट लाइब्रेरी जो यूज़ की थी वो साइकिट लर्न थी और पाइथन की मदद से मैं छोटे छोटे मॉडल्स बनाया करता था। बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन या फिर रिग्रेशन मॉडल्स, लीनियर रिग्रेशन, इस टाइप के मॉडल्स को मैं रियल टाइम प्रैक्टिस करके रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया करता था। उस टाइम पे जब मैं मॉडल्स बनाता था या बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किया करता था वो बहुत ही छोटे लेवल के हुआ करते थे, बट एटलीस्ट मैं अपने कॉलेज में रियल टाइम चीज़ें कर रहा था। लेटर ऑन मुझे आईआईटी रोपड़ के साथ भी काम करने का मौका मिला और मैं विनर भी रहा हूँ वहाँ पर एज अ यंग साइंटिस्ट। तो वो स्टोरी मैं फिर किसी दिन बताऊँगा, बट यस दिस वाज माय लिटिल वर्किंग एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा खुद प्रैक्टिस करके, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ के। कृष्ण नायक की वीडियोस में ने बाद में जाके मुझे बहुत हेल्प किया। एंड्रयू एनजी जो आई थिंक फाउंडर हैं डीप माइंड के, जो मुझे पता है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एनी हाउ उसके बाद मुझे 2016 या 17 में एक अपॉर्चुनिटी मिली इन्फोसिस में हैकाथॉन में जाने की। बाय द वे दिस क्रेडिट आई वांट टू गिव यू टू वन ऑफ माई क्लासमेट, उसका नाम कृति था। ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली कीर्ति को मिला था। आई एम सॉरी, आई एम स्पेलिंग हर नेम रॉन्ग। कीर्ति को मिला था। तो उसने कहा नारायण यू डिजर्व दिस पोजिशन एंड यू शुड गो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दैट एंड आई डोंट फील कि मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि कीर्ति ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और इन्फोसिस में मुझे फर्स्ट टाइम जाने का मौका मिला इन अ हैकाथॉन। 3 दिन का वो हैकाथॉन था जहाँ पर पीजीआई के डॉक्टर्स आए थे एज अ जजेस और रियल टाइम उन्होंने प्रॉब्लम दी। तो उन्होंने प्रॉब्लम जो दी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी। तो एक स्टेटमेंट उसमें से मैंने निकाली कि जो भीड़ है पीजीआई की उसको कम कैसे किया जाए। तो मैंने एक स्मार्ट सिस्टम बनाया था कि वो भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अलग अलग एरियाज़ में या फिर अलग अलग डेज़ में, ताकि वहाँ पर क्यू ही उतनी लंबी ना लगे और डॉक्टर्स का जो काम है वो बहुत ज़्यादा इजी और एफिशिएंट तरीके से हो सके। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक जो वेब ऐप बनाई थी, .NET में मैंने वो ऐप बनाई थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर एक छोटा सा फ्यूचर स्कोप रखा। 2 फ्यूचर स्कोप रखे थे मैंने, एक IoT के रिगार्डिंग, दूसरा AI के रिगार्डिंग। IoT के केस में मैंने सॉकेट्स यूज़ किए थे और सॉकेट्स में लाइव स्ट्रीम करके मैं सेंसर्स का डेटा रियल टाइम ग्राफ्स के थ्रू दिखा सकता था। बट उस टाइम पे मेरे पास सेंसर्स अवेलेबल नहीं थे, बट REST API में सॉकेट्स अवेलेबल थे जिसमें मैंने उस टाइम पे रैंडम वैल्यूज प्रिंट करवाता था वो ग्राफ्स में। बट यस
वहाँ पर फ्यूचर स्कोप में उसमें हम सेंसर्स कनेक्ट करके किसी भी रिमोट पेशेंट्स का डेटा लाइव स्ट्रीम करके डॉक्टर्स रिमोटली मेजर कर सकते थे। तो एक ये भी पार्ट था जिससे पीजीआई की जो भीड़ है उसको कम करने का तरीका मैंने इनोवेट करने की कोशिश की थी। आई एम नॉट श्योर ये चीज़ें और भी जगहों पे इम्प्लीमेंट हो चुकी होंगी, बट जितना मेरा दिमाग उस टाइम पे काम करता था मैंने अपनी तरीके से बेस्ट करने की कोशिश की। एंड जब मेरा ये सॉकेट आईओ वाला पार्ट कंप्लीट हुआ तो लास्ट डे में, थर्ड डे जो था हैकाथॉन का, वहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना एक एआई का अपना एक मॉडल लगाते हैं। मैंने साइकिट लर्न यूज़ करके एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाया कि जो भी डॉक्टर चीज़ें प्रिस्क्राइब कर रहा है उसका डेटा हम नोट करेंगे और एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे जो कीवर्ड्स रेकमेंड करेगा। उस टाइम पे वो पूरे सेंटेंसेस नहीं बना पाता था, बट जस्ट छोटे छोटे कीवर्ड्स को वो रेकमेंड करने की जो कैपेबिलिटी थी वो मैंने डेवलप की थी। और इनफैक्ट वो इतना एक्यूरेट नहीं था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ना ही इतना ज़्यादा डेटा था कि मैं उसको जल्दी जल्दी ट्रेन कर पाऊँ या उसको टेस्ट कर पाऊँ। एनी हाउ मैंने ऐप के बाद 2 फ्यूचर स्कोप थे, उसको फ्यूचर स्कोप को भी मैंने 30% कंप्लीट किया। बट आई एम नॉट श्योर, वो जो इन्फोसिस के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने मेरी मतलब बहुत बेइज्जती की कि यार हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दिस एआई इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल इंडस्ट्री और आप ऐसा नहीं लगा सकते, ये तो बहुत बेकार टेक्नोलॉजी है। मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को सुन के। आई नो फर्स्ट डे में चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, फर्स्ट डे में एक्यूरेसी नहीं आती है, बट उस चीज़ को इनकरेज तो किया जा सकता है कि येस दिस पार्ट कांट बी इम्प्लीमेंटेड एज ऑफ नाउ क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है। बट उस आइडिया को सीधा कचरे में डाल देना है, आई डोंट थिंक सो दिस विल मेक इट एज अ सेंस, राइट। और आज वही चीज़ चैट जीपीटी और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स ने आकर एक यूएस की कंपनी या यूएस के लोगों ने कर दिखाया। तो वी गाइज आर जस्ट अप्रिशिएटिंग एवरीवन, राइट। बट एनी हाउ आई एम फीलिंग लिटरली प्राउड आज कि मैंने उस टाइम पे वो विजन रखा जो मशीन लर्निंग के थ्रू 2016 या 17 में मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की जो नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। और आज मेरा जो उस टाइम का विजन था वो आज के लेवल का था। आई एम लिटरली फीलिंग प्राउड फॉर दैट। आप लोग बोलोगे कि शायद ये तो स्टोरीज़ है, बट लेटर ऑन 2019 में या 20 में अप्रॉक्सीमेटली मैंने एक छोटा सा मशीन लर्निंग कोर्स बनाया था और वो फ्री था क्योंकि मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता था। और वहाँ पर 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इनरोल किया, वो नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों का प्यार मिला मुझे, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिली मुझे अबाउट माय मशीन लर्निंग कोर्स। मुझे फीडबैक मिला, मुझे खुद को ग्रो करने का मौका मिला, बट वो स्पेसिफिकली नॉट अबाउट द इंडिया बट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यूएस, जर्मन, इटली, फ्रांस, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लैंग्वेजेस में मेरे पास फीडबैक आए। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं रहा कि मैं हर फीडबैक को पढ़ पाऊँ, बट जितना भी पढ़ा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इन सब चीज़ों से ना एक्चुअली मुझे एक लर्निंग मिली जो मैंने सोचा कि इस स्टोरी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक जो हम इंडियन लोगों में प्रॉब्लम है ना, हम कभी भी अपने साथ वाले को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जब भी एक साथ वाला इनोवेट करने की कोशिश करेगा, एक न्यू ट्रैक बनाने की कोशिश करेगा, हम जनरली उसको पुल करते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। जब लिनक्स बना था, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन हुए थे, क्या फर्स्ट डे से वो इतने पावरफुल हुआ करते थे? आई डोंट थिंक सो वो इतने पावरफुल थे। स्टार्ट हमेशा छोटे से ही होती है। कंप्यूटर भी जब स्टार्ट हुआ था तो 8 बिट या उससे भी छोटे फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर से शुरू हुए थे जो 1 बिट का डेटा रखता था। अब इट डजंट मीन ना कि हम बोल दें कि इसका क्या यूज़ है। उस टाइम भी लोगों ने शायद बोला होगा कि ये तो जस्ट एक एलईडी है, एक बिट है, इसमें क्या ही स्टोर कर सकते हो। बट लेटर ऑन उसको मॉडिफाई किया गया, टाइम के साथ चेंजेस लाए गए। जिस तरीके से चेंजेस लाए गए आज देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने एडवांस हो चुके हैं। आज देखो हमारे पास रिसोर्सेज कितने एडवांस हो चुके हैं। बट नो वन वांट्स टू थिंक कि अगर एक छोटे से प्लेस का एक लड़का या लड़की कुछ इनोवेट करने की कोशिश कर रहा है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं इन द सेंस, मेरे पास ऑनेस्टली बोलूँ उस टाइम पे लैपटॉप भी खुद का नहीं होता था। मेरे कुछ दोस्त थे जिनके लैपटॉप अच्छे हुआ करते थे, मेरा लैपटॉप ऑलमोस्ट बहुत बुरा परफॉर्म करता था। दीक्षा was one of my team member, MD शाहनवाज आलम
और एक और पर्सन था, आई फॉरगॉट हिज नेम, ही वॉज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हमारे टीम का पार्ट था, और हम सब लोगों ने मिलकर वो पर्टिकुलर जो जर्नी है वो तय की और लिटरली अमेजिंग चीज़ें बनाई। बट आई फील उस टाइप की जो इनोवेशन को उस टाइम पे अप्रिशिएट नहीं किया। मैं लिटरली बहुत डिप्रेस्ड रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शायद इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। बट इन फैक्ट मुझे बाद में जाके ये रियलाइज़ हुआ कि कई बार ना इनोवेटर्स की सोच नॉर्मल लोग सोच नहीं सकते। सो अगर आप इनोवेटर्स में से एक हैं और आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा तो डोंट फील बैड अबाउट इट। लोगों को ना एक्चुअली जब तक रिजल्ट्स नहीं दिखते ना तब तक लोग अप्रिशिएट करना नहीं जानते। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन पीपल डोंट वांट टू अप्रिशिएट। अगर स्पेशली वो नेबर्स हैं या आपके आसपास के लोग हैं वो डेफिनेटली अप्रिशिएट नहीं करते। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जितनी भी इनोवेशन किए हैं आज तक मेरे आसपास के लोगों ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। मेरे अपने दोस्तों ने अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया। बट लिटरली अगर मैं बात करूं, मेरे जो सीनियर्स थे, कॉलेज के सीनियर्स, उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया। मेरे जो दूसरे स्टेट्स के लोग थे उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया। इवन दूसरी कंट्रीज़ के लोग, फ्रेंच मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे जर्मन में भी कुछ दोस्त हैं, और स्पेशली यूएस पीपल, दे रियली अप्रिशिएट द इंडियन माइंड्स। जस्ट हमें अप्रिशिएट करना शुरू करना चाहिए। हमें आसपास क्रिएटर्स और हमारे आसपास के जो इनोवेटर्स हैं, इंस्टेड कि हम उनका मजाक बनाएं, उन्हें अप्रिशिएट करना सीखो, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटीज़ में बहुत मेहनत लगती है। हर किसी के पास सरस्वती नहीं होती है, जिनके पास हैं उनकी कदर कीजिए, क्योंकि ऐसे बोल के कोई सेंस नहीं बनता कि इंडिया में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता जब तक हम खुद ना वो पर्टिकुलर प्रोसेस को करना स्टार्ट कर दें, राइट? तो वो इन्वायरमेंट हमें ही बनाना पड़ेगा। सो दिस वाज माई लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस AI जर्नी। आई होप आपको भी सीखने को मिला होगा, और खुद को सपोर्ट कीजिए अगर आप एक इनोवेटर हैं। अगर आप एक इनोवेटर नहीं हैं तो प्लीज़ जो भी आपके आसपास के लोग इनोवेटर हैं और क्रिएटर हैं, प्लीज़ उनको अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज दिस विल हेल्प आवर इंडिया ग्रो। क्योंकि पैसे से चीज़ें ना आप बना नहीं सकते। आप जितने मर्जी रिच हैं, आप पैसे से चीज़ें नहीं बना सकते जब तक ये इनोवेटर्स और क्रिएटर्स लोग नहीं हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इन इनोवेटर्स और क्रिएटर्स को खरीद के ले जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस कि अपने लोगों को सपोर्ट किया जाए, इंस्टेड कि भेदभाव किया जाए कि ये दूसरे स्टेट का है या दूसरे स्टेट का है। जस्ट अप्रिशिएट देम अगर वो एक क्रिएटर है, इनोवेटर है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। That's all about my story about AI. I'll meet you in the next one. Till then, stay safe and goodbye.